विधानसभा में 2 जगह भेंट मुलाकात कार्यक्रम है और नगरी तो वैसे भी तपोभूमि है, सप्तर्षियों का की भूमि है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम और साथ ही साथ जो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी नदी महानदी का उद्गम स्थल है, तो वहाँ जाने का अवसर मिल रहा है। और मुख्यमंत्री जी 3/4 विधानसभा से ज़्यादा आप कवर कर चुके हैं अभी तक। मुखिया होने के नाते समीक्षा भी की है, योजनाओं का भी क्रियान्वयन देखे हैं जमीनी स्तर पर। जो पार्टीगत है उसमें भी कुछ रिजल्ट तो सामने आया होगा, आप देखे होंगे। विधायकों की परफॉर्मेंस में क्या करेंगे? देखिए, मुख्य रूप से बात यह है कि जो शासकीय योजना है, चाहे गरीबों को राशन देने की बात हो, चाहे भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, धान खरीदी, लघु उपज खरीदी, ये सब चल रहे हैं और इस जो शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता इसे उठा रही है। और यदि पार्टी की बात करें तो 5 उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव हम पार्टी से लड़े और सभी जगह रिजल्ट हमारे फेवर में आया। बीच में आप टेस्ट तो यही होगा, लिटमस टेस्ट यही है कि नगरीय निकाय चुनाव क्या रिजल्ट रहा, उपचुनाव में रिजल्ट क्या रहा। तो ये सारे चुनाव हम जीते हैं। तो जहाँ तक कि कैंडिडेट की बात है, कैंडिडेट अभी तो हम ये वाला कार्यक्रम चल रहा है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम, और लगातार जो विधायक हैं उनको बता भी रहे हैं कि आपको ये काम और करना है अपने क्षेत्र में। तो स्थिति सुधरेगी तो टिकट किसी क्यों काटेंगे, जिसकी नहीं सुधरी तो फिर पार्टी तय करेगी। ठीक है। गोबर का पेंट भी कल आपने देखिए, शुरू से ही हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो गौठान है उसमें मल्टीपल एक्टिविटी हम लोग को करना है। और उसमें आपने देखा कि गोबर खरीदी के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट, गमला, दिया हम बना रहे हैं। अब गोबर पेंट हम लोग बना रहे हैं और 31 जगहों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। मशीन लग रहे हैं, 5 जगह उत्पादन शुरू हो गया है और जनवरी महीने में ही हम लोग इसका उत्पादन सभी जगहों में कर लेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमको जो स्कूलों में जो पुताई करना है, इसी गोबर की जो प्राकृतिक पेंट है उससे हम लोग पुताई करेंगे, ताकि उन महिलाओं को जो पेंट उत्पादन कर रहे हैं उसको सपोर्ट मिले। दूसरे उसी प्रकार से अभी बिजली उत्पादन भी करने की हम लोगों ने तैयारी की थी। तो ये 26 जनवरी के पहले ही कुछ यूनिट हमारे शुरू हो जाएंगे, जिसके माध्यम से गौठान से बिजली भी उत्पादन होगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। एक चीज़ देखिए, ये जो सुराजी गांव जो योजना है उसके माध्यम से लगभग अब 9000 जगहों में हमारा खाद का उत्पादन हो रहा है। रासायनिक खाद के बदले हमारी जैविक खाद, तो हमारे 9000 खाद की फैक्ट्रियां हो गई। दूसरा, पावर प्लांट लिमिटेड होते हैं प्रदेश में और देश में। अब ये हमारे जो 9000 जो गौठान हैं वो बिजली उत्पादन केंद्र के रूप में परिवर्तित हो रहा है। पहले बड़े उद्योगपति बिजली के प्लांट लगाते हैं, या सरकारें लगाती है, केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकार लगाती है, बड़े उद्योगपति लगाते हैं। अब हमारे गांव के महिला स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं वो बिजली उत्पादन करेंगी और सरकार को बेचेंगी। तो ये बड़ी घटना है कि इन चीज़ों को, दोनों चीज़ को आप देखेंगे, खाद वाली बात भी और बिजली उत्पादन वाली बात, ये दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो बड़े बड़े लोग जो काम करते थे, अब हमारे गांव की महिलाएं उसको करेंगी। उसी प्रकार से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी हम लोग बना रहे हैं और वो भी बहुत जल्दी फंक्शन मतलब कार्यशील हो जाएगा, तो उसका लाभ मिलेगा। जबरन परिवर्तन इशू हुआ है, बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कुछ राज्यों को, आप भी नाराजगी जता चुके हैं, क्या किस? देखिए, ये धर्मांतरण के नाम से राजनीति करते हैं। इनको मतलब नहीं है कोई धर्मांतरित हो रहा है नहीं हो रहा है, जवरिया हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि 15 साल में जितने चर्चेस बने हैं उतना न उसके पहले कभी बना था, न अब ये 4 साल में बने हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हल्ला कर रही धर्मांतरण, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, क्योंकि ये अकेले छत्तीसगढ़ में हो रहा है ऐसी बात नहीं,
मध्य प्रदेश में हो रहा है वहाँ वो हल्ला नहीं कर रहे हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ चुप हैं। जहाँ उनकी सरकारें नहीं वहीं हल्ला करते हैं। देश में उनकी सरकार है, पूर्ण बहुमत है, लोकसभा में भी राज्यसभा में, वो बिल क्यों नहीं लाते? उसको रोका कौन है? तो वो काम तो करना नहीं, उनको तो राजनीति करना है। मतलब समाज में जहर कैसे घोला जाए, भाई भाई से को कैसे लड़ाया जाए, क्योंकि जब तक के वो लड़ाई नहीं कराएंगे तब तक के उनका भला होने वाला नहीं है। तो ये समस्या खड़ा करते हैं, समस्या का निदान नहीं सोचते। यदि करना है तो लोकसभा में आपकी सरकार है पूरी, ये समस्या पूरे देश भर में, और नॉर्थ ईस्ट में सरकार है, और वहाँ आदिवासी कन्वर्टेड क्रिश्चियन तो 50% से 90% तक के हैं। सबसे पहले वहाँ लागू करे वो, फिर यहाँ बात करे। जहाँ सरकारें वहाँ चुप है। ये दोहरा मापदंड इनका है। सर, छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में कोई निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस कह रही थी कि 92,000 करोड़ यहाँ के निवेश कराए जाएंगे। मैं आपको पूरे आंकड़े दे दूंगा, जनसंपर्क विभाग से पूरा आंकड़े आपको उपलब्ध करा दूंगा कितना निवेश हुआ है। सर, एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है, उस पर बीजेपी आपत्ति कर रही है। 28 दिसंबर का नोटिफिकेशन है जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने या कि लोक व्यवस्था को बाधित करने, इस तरीके की चीजों का जिक्र करता और एनएसए को विस्तारित कर रहा है मार्च 31 तक पूरे राज्य में। इसको कह रहे हैं कि नागरिक अधिकार या प्रतिरोध को अभिव्यक्त करने के लिए रोकने की कोशिश है सरकार। चलो ठीक है, देख लेंगे। और कोई बात? सर, मनोहर लाल खट्टर ने कहा है राहुल गांधी को लेकर कि उनकी साइकोलॉजी उन्हें समझ नहीं आती है, कभी वो शिव भक्त बन जाते हैं, कभी उठ जाते हैं। देखो, ये देश में जितने दूसरे देशों में ये है कि उनका एक धर्म है, एक ग्रंथ है, एक उनका इष्ट है। हमारा देश ऐसा है जहाँ अलग अलग मान्यता के लोग हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं कि हम ये नहीं कह सकते यही हमारे सर्वमान्य ग्रंथ है। हम गीता भी पढ़ते हैं, हम वेदों को मानते हैं, उपनिषद को मानते हैं, रामायण को मानते हैं। तो हमारा कोई एक ग्रंथ नहीं है, हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं और बहुत सारे हमारे ऋषि हैं। किसी एक ऋषि की बात को हम इसी प्रमाणिक नहीं मान सकते, वो भी प्रमाणिक है, लेकिन दूसरे ऋषि बोले हैं वो भी हमारे लिए प्रमाणित है। तो कोई एक ऋषि हमारा नहीं है, हमारे बहुत सारे ऋषि हैं। उसी प्रकार से हमारे इष्ट बहुत हैं। हम शिव को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, गुरु को मानते हैं। ये देश तो ऐसा है कि गुरु को ईश्वर के समकक्ष खड़ा कर दिया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद भी बताया। तो जो गुरु है आखिर वो इंसान है, और इंसान अपने तप से, अपने अध्ययन से और अपने ध्यान से, योग से वो इतना ऊंचाई प्राप्त कर लेता है, ईश्वर के समकक्ष हो जाते हैं। तो ये तो देश तो ये है, वो आंदोलन, भक्ति आंदोलन के ये सबसे बड़ा उपलब्धि कि गुरु है वो गोविंद के बराबर है। तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के मान्यताएं हैं, विभिन्न बहुत सारे रास्ते हैं, है ना। तो खट्टर जी को समझ आना नहीं है, समझे ना। और भक्त और भगवान के बीच संबंध क्या होता है, ये तो कोई भक्त ही जान सकता है, खट्टर जी नहीं समझ पाएंगे।